dear students, today we are going to learn and understand how to solve exercise 1.1 of integers from class 7 mathematics. Exercise 1.1 में total 4 questions है. ये questions कैसे solve करने हैं ये हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले integers क्या होते हैं ये थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं. क्लास 6, क्लास 5 में हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में कुछ तो पढ़ा है, राइट? तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. आप सबको पता है, आप सब होशियार हो. Natural numbers are a part of the number system including all the positive integers from 1 till infinity. अगर हमें कोई चीज़ गिननी है तो हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4, राइट? सपोज यहाँ पे हमने ये चॉकलेट ली है, यम्मी यम्मी चॉकलेट. इसे अब बहुत सारी चॉकलेट है, हमें गिननी है तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5, 5 चॉकलेट्स है. तो हमने कैसे गिना? 1 से स्टार्ट किया. तो इन्हीं नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स. Natural numbers are also called counting numbers because they do not include zero or negative numbers. अब इन चॉकलेटों को हमें गिनना था तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया. 0 से स्टार्ट किया क्या? नहीं, 0 की कुछ वैल्यू ही नहीं होती, राइट? सो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं. They are a part of real numbers including just the positive integers but not zero, fractions, decimals and negative numbers. नेचुरल नंबर्स तो हमने बचपन से पढ़े, बहुत पढ़ लिया नेचुरल नंबर्स, राइट? कैसे होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. अभी हमने देखा 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं. अब थोड़े से हम बड़े हो गए तब क्या पढ़ा कि जब कुछ नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? तो नन, जीरो. तो मार्केट में आया जीरो जो 1 से पहले आता है, 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक. तो उन नंबर्स को कहते हैं होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? याद रखना है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उन्हें ही काउंटिंग नंबर्स कहते हैं. और होल नंबर्स किन्हें कहते हैं? जिसमें 0 आ जाता है. अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है इंटीजर्स. अब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स तो बहुत पढ़ लिए. अब इस साल हमें पढ़ना है इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ये नंबर्स तो आते ही है, लेकिन 0 से भी जो कम नंबर्स आते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स. और होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स इन्हें कहते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स मतलब 0 ऐड होता है उसमें, और नेगेटिव नंबर्स जो 0 से भी छोटे होते हैं आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं इंटीजर्स. अभी हमने क्या देखा? इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? काउंटिंग नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं और न्यूट्रल नंबर आता है. अब ये क्या चीज़ है न्यूट्रल नंबर? न्यूट्रल नंबर मतलब जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. जीरो, जीरो ये नंबर कौन सा है? न्यूट्रल नंबर, जो कि पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए उसे न्यूट्रल नंबर कहते हैं. तो याद रखना है, integer is a set of numbers which include zero, positive natural numbers and negative natural numbers. अब देखते हैं कि integers को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. On the number line, for positive integers we move to the right from 0 and for negative integers move to the left of 0. अब यहाँ पर ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है. नंबर लाइन के यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक एरो दिया है और राइट साइड में यहाँ पर एक एरो दिया है. अब ये एरो क्यों दिया है दोनों साइड पर? ये एरो इसलिए होता है कि जितनी दूर जाना चाहो उतनी दूर जा सकते हो, इसलिए. नंबर लाइन के बीचों बीच यहाँ पर होता है 0, न्यूट्रल नंबर, जो ना कि पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है. और 0 के राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स राइट करते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी तक. जितनी दूर जाना है नंबर्स को उतनी दूर चले जाए. अब यहाँ पर 0 के लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स होते हैं? यस, नेगेटिव नंबर्स, जो कि होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इन्फिनिटी तक. इस तरह से हम नंबर लाइन पर पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और न्यूट्रल नंबर शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखते हैं हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पर इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर से
जरा रिवाइज कर देते हैं। इफ वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी गो टू द राइट। जब हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है नंबर लाइन पर, तब हम राइट की तरफ जाते हैं। अब ये नंबर लाइन है और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर हम नंबर्स लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0 के लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव नंबर्स। 6 प्लस 3, अब यहाँ पर दोनों भी नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो चलिए नंबर लाइन पर ये रहा 6। 6 में हमें 3 ऐड करना है, तो किस तरफ मुड़ेंगे, राइट या लेफ्ट, राइट में। 1 2 और 3, क्या आंसर आया, 9। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया था, और किस में ऐड किया था, तो पॉजिटिव इंटीजर में, दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर्स थे। अब यहाँ पर हम एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं और उसमें पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं। ये रही नंबर लाइन। नंबर लाइन पर -6 कहाँ पर है, देखो ज़रा, यहाँ पर है, और -6 में हमें पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है जो कि है 3। किस तरफ जाएंगे हम, राइट या लेफ्ट। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर ही ऐड करना है, लेकिन किस में करना है, नेगेटिव इंटीजर में, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। जब भी याद रखना है, जब भी हमें पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना होता है, तब हमें नंबर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव नंबर में ऐड करना हो या पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना हो, हमें राइट की तरफ ही मुड़ना है। तो 1 2 और 3, क्या आंसर आया, -3। अब चलिए हम देखते हैं कि इफ वी ऐड अ नेगेटिव इंटीजर वी गो टू द लेफ्ट। जब हमें, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमें पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है तब हम राइट की तरफ मुड़ते हैं। जब हमें अब यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर ऐड करना हो तब कहाँ पर मुड़े, तब हमें लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। ये रही नंबर लाइन। नंबर लाइन पर ये रहा -6। -6 में हमें -3 ऐड करना है, कहाँ पर मुड़ना है, लेफ्ट की तरफ। चलिए 1 2 और 3, क्या आंसर आया, -9। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब हमें एडिशन करनी हो तब क्या होता है, जब हमें पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है तब राइट की तरफ मुड़ना है, और जब नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है तब लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में उल्टा होता है। अब देखिए, इफ वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी गो टू द लेफ्ट। अब यहाँ पर -4 में हमें +3 सब्ट्रैक्ट करना है, -4 से +3 सब्ट्रैक्ट करना है। ये रही नंबर लाइन। नंबर लाइन पर ये रहा -4। -4 से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव इंटीजर दिया है 3, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो किस तरफ मुड़ेंगे, लेफ्ट की तरफ। सब्ट्रैक्ट करना है हमें, इसलिए तो 1 2 और 3, क्या आंसर आया, -7। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी गो टू द राइट। जब हमें अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना था तब हम लेफ्ट की तरफ मुड़े। अब नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना है तब हमें कहाँ मुड़ना है, तब हमें राइट की तरफ मुड़ना है। ये रही हमारी नंबर लाइन और ये रहा -8। -8 में से हमें -12 सब्ट्रैक्ट करना है। -12 कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो ये रहा 8। 8 में से -12, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, क्या आंसर आया, आंसर आया 4। अब तक हमने देखा इंटीजर्स किन्हें कहते हैं, नंबर लाइन पर इंटीजर्स किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाती है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की जब हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, व्हेन टू इंटीजर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट विल बी ऑल्सो एन इंटीजर। जब दो इंटीजर्स की एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब उनका जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, 17 + 24, आंसर क्या आया, 41, तो ये भी एक इंटीजर है। अब एक नेगेटिव नंबर में एक पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, आंसर क्या आया, -7, तो -10 + 3 ये दो इंटीजर्स है, इनका जो आंसर आया ये भी एक इंटीजर ही है। अब दो नेगेटिव नंबर्स का की एडिशन करते हैं, -35 + -10। अब यहाँ पर -35 एज इट इज आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, -10।
अब यहाँ पर -35 -10, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमें क्या करना होता है, एडिशन करनी होती है। तो चलिए 35 में 10 ऐड करने के बाद हमें क्या आंसर मिलता है, हमें मिलता है 45। और साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का, जो कि है माइनस साइन, राइट। सो माइनस साइन देते हैं, आंसर क्या आया, -45। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि दो इंटीजर्स की एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। बहुत सिंपल ऐसी ये एक प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। अब देखते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल -10 -3, -10 -3 करने के बाद हमें आंसर आता है -13। नेक्स्ट 32 -10, आंसर क्या आया, 42। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, व्हेन टू इंटीजर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट विल बी आल्सो एन इंटीजर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, व्हेन यू ऐड टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर यू रीच द सेम सम। एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 + 4 किया, आंसर क्या आया, 5 आया। अब अगर मैं 4 + 1 करूँ तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम ही आंसर मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, व्हेन यू ऐड टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर, किन्हीं भी दो नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में रखते हैं तो हमें आंसर सेम आंसर ही मिलता है। सो हियर वी कैन से 1 + 4 = 4 + 1, a + b = b + a। हम a + b करें या b + a करें हमें आंसर सेम ही मिलेगा। यही ये प्रॉपर्टी बताती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम ये नेगेटिव नंबर लेते हैं, -10 + 3 करते हैं, आंसर क्या मिलता है हमें, -7। अगर हम इन्हें उल्टा लिख दें, इनके ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर क्या मिलेगा, +3 में 3 + -10 हम करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या आता है, याद रखना है कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आते। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होता है, हमें पता है। तो हमें क्या करना है, फिर सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है। 10 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 7 मिलता है। और साइन कौन सी लगेगी, बड़े नंबर की, जो कि है माइनस, राइट। सो हियर वी कैन से -10 + 3 = 3 + -10। सो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, हम कह सकते हैं कि एडिशन कम्यूटेटिव है इंटीजर्स में। अब सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो होता है क्या, चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब यहाँ पर 5 में से हम -3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से -3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर 8 मिलता है। कैसे मिलता है आपको तो पता ही होगा। अब यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और साइन कौन सा लगता है आंसर में, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगता है। सो 5 + 3 होता है 8, आंसर आया 8। अब यहाँ पर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, -3 में से -5 करते हैं। ऑर्डर चेंज करने के बाद हमें आंसर सेम आया क्या, नहीं, आंसर डिफरेंट आया, राइट। यहाँ पर +8 आया और यहाँ पर -8 आया। सो हियर वी कैन से 5 -3 इज नॉट इक्वल टू, ऑर्डर चेंज करने के बाद इक्वल आंसर नहीं आता है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, व्हेन यू ऐड यू कैन ग्रुप द नंबर्स इन एनी कॉम्बिनेशन। जब आप एडिशन करते हैं तब आप एडिशन के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो इंटीजर्स को लिया था। अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 इंटीजर्स भी ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा इंटीजर्स लेने हैं। अब यहाँ पर a + b + c करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या सिखाती है, ये प्रॉपर्टी हमें ग्रुपिंग सिखाती है। अब यहाँ पर हम a + b + c है तो हम इन दोनों का ग्रुप कर सकते हैं, b + c का, और a को बाहर रख सकते हैं। या फिर ए और बी का ग्रुप करेंगे और सी को बाहर रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर
2 + 5 + 3 लिया, इसमें 5 और 3 को ग्रुप किया और 2 को बाहर रखा। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा? 10 आया। अब 2 और 5 को ग्रुप करके देखते हैं और 3 को बाहर कर देते हैं, क्या आंसर आएगा? 10 ही आंसर आएगा। अब 2 और 3 को ग्रुप किया और 5 को बाहर रखा, क्या आंसर आया? 10 ही आया। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि when you add you can group the numbers in any combination, किसी भी कॉम्बिनेशन में आप ग्रुप करके एडिशन कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स लेके देखते हैं, नेगेटिव नंबर्स की एडिशन करके देखते हैं। अब यहाँ पर -5 को मैंने बाहर रखा है और ग्रुप किया है -3 + -2 को। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि -5 और -3 इन दो नंबर्स को ग्रुप करके -2 को बाहर रख सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। चलिए वैसे भी करके देखते हैं। -5 + -3 इनको ग्रुप किया और -2 को रखा बाहर। अब चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दोनों का जो फाइनल आंसर है वो सेम आता है या नहीं। यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स की एडिशन जब हम करते हैं तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में यहाँ पर है प्लस साइन और यहाँ पर है माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं -5 एज इट इज़ प्लस -3 और प्लस माइनस बन गया माइनस और ये 2। अब नेक्स्ट स्टेप में -5 एज इट इज़ प्लस, अब यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस माइनस ये दो जब साइंस आ जाती है तब हमें नंबर्स की एडिशन करनी होती है और जो साइन है वो बड़े नंबर की देनी होती है। तो 3 + 2 हुआ 5 और साइन दी हमने बड़े नंबर की जो कि है माइनस। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, प्लस माइनस क्या बन जाता है? माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? -5 -5। अब यहाँ पर माइनस माइनस ये दो साइंस आ गई, तो क्या करना है? यस राइट, हमें 5 + 5 करना है और साइन देनी है बड़े नंबर की। अब यहाँ पर तो दोनों भी सेम नंबर है तो माइनस साइन ही चलेगी, यहाँ पे माइनस साइन ही देनी होती है। तो 5 + 5 10 और साइन आएगी माइनस, सो -10 हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब ये सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर है -5 + -3 ब्रैकेट में, तो चलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या बन जाता है? माइनस, राइट। सो -5 -3 प्लस माइनस माइनस बन गया और ये 3 प्लस -2 एज इट इज। माइनस माइनस हमें फिर क्या करना पड़ता है? जब दो साइंस सेम आ जाती है तब हमें प्लस करना होता है। तो 5 + 3 8 और साइन आएगी बड़े नंबर की, सो -8 प्लस -2। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, सो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे -8 -2। अब यहाँ पर माइनस 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 ये दो जब साइन आ जाती है तब हमें एडिशन करनी होती है नंबर्स की। सो 8 + 2 10 और साइन आएगी बड़े नंबर की जो कि है माइनस। सो फाइनल आंसर आया -10। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, देखिए अगर हमने इन दो नंबर्स को ग्रुप किया तो भी आंसर हमारा -10 आया और इन दो नंबर्स को ग्रुप किया तो भी हमारा आंसर आया -10। इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव नंबर्स की जब हम एडिशन करते हैं या पॉजिटिव नंबर्स की एडिशन करते हैं तब हम किसी भी कॉम्बिनेशन में एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? When we add 0 to any whole number, we get the same whole number. जब हम किसी भी होल नंबर में 0 ऐड करते हैं तब हमें आंसर में वही होल नंबर मिलता है। क्या इंटीजर्स में भी ऐसा ही होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। 0 is an additive identity for whole numbers. It is an additive identity again for integers also. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 8 + 0 क्या आंसर आएगा? 8, वही होल नंबर, राइट। अब करते हैं -8 + 0 क्या आंसर आएगा? -8। 0 + -37 क्या आंसर आएगा? -37। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके लिए प्लस माइनस ये साइंस वर्क कैसे करती है इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं।
जब प्लस प्लस ये दो साइंस एक साथ आ जाती है तब हमें एडिशन करनी होती है और आंसर में जो साइन लगती है वो लगती है प्लस की। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 + 5 क्या आंसर आया 7। अब यहाँ पर प्लस साइन नहीं भी दी तो भी चल जाता है, उसे ऐसे ही समझा जाता है कि ये +7 है। अब माइनस माइनस ये दो साइंस जब आ जाती है तब भी हमें एडिशन ही करनी होती है और आंसर में साइन लगती है जो बड़ा इंटीजर है उसकी, तो लार्जर इंटीजर साइन। एग्जाम्पल से समझते हैं, -2 - 5 = -7। अब यहाँ पर देखो माइनस 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 दो साइंस आई है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एडिशन करनी है। 2 + 5 क्या होता है 7 और साइन कौन से लगते हैं, जो बड़ा इंटीजर है। अब यहाँ पर बड़ा इंटीजर है 5 और उसकी साइन है माइनस, सो -7। नेक्स्ट प्लस माइनस, जब प्लस और माइनस ये दो साइंस आ जाती है तब हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है और आंसर में साइन कौन सी लगती है, जो बड़ा इंटीजर है उसकी, लार्जर इंटीजर साइन। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 - 5। अब यहाँ पर ये 2 का साइन कौन सा है, प्लस, और 5 का साइन है माइनस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3 और साइन लगेगी जो बड़ा इंटीजर है उसकी। बड़े इंटीजर है यहाँ पर 5 और उसकी साइन है माइनस, सो आंसर -3। नेक्स्ट देखते हैं माइनस प्लस, ये दो साइंस जब आ जाती है तब भी हमें सब्ट्रैक्शन ही करना होता है और आंसर में साइन कौन सी लगती है, लार्जर इंटीजर साइन। चलिए देखते हैं, -2 + 5। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3 और साइन लगेगी बड़े इंटीजर की। अब यहाँ पर बड़ा इंटीजर है 5 और उसकी साइन है प्लस, तो +3। चलिए अब सॉल्व करते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। अब यहाँ पर हमें सम चाहिए -7। सम चाहिए, इसका क्या मतलब है कि हमें एडिशन करके उसका आंसर -7 चाहिए। तो फिर ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनकी एडिशन करके हमें 7 आंसर मिलता है। वैसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जब हम 6 + 1 करते हैं तब हमें 7 मिलता है और 5 + 2 करते हैं तब भी हमें 7 ही मिलता है, राइट। लेकिन हमें आंसर में -7 चाहिए। अब ये माइनस साइन यहाँ पर कैसे लाएंगे, चार्ट देखिए। माइनस कब कब लगता है, जब हम माइनस माइनस ये दो साइंस आ जाती है तब माइनस लगता है, और जब प्लस माइनस ये दो साइंस जब आ जाती है तब भी माइनस साइन आंसर में लगता है। लेकिन यहाँ पर देखो, लार्जर इंटीजर साइन, लार्जर इंटीजर साइन, इसका क्या मतलब है कि लार्जर इंटीजर जो होगा उसमें अगर हम माइनस साइन देंगे तब हमारा आंसर में भी माइनस साइन आएगा। तो चलिए हम -5 + 2 कर लेते हैं। -5 + 2 करेंगे तब आंसर आएगा 7 और साइन कौन सी लगेगी, लार्जर इंटीजर साइन। तो चलिए -7 कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, राइट। अब माइनस माइनस ये दो साइंस दे के देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं। चलिए -5 + -2 करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, प्लस और माइनस ये दो साइंस हैं, जब प्लस माइनस आ जाता है तब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो चलिए -5 -2 ऐसे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 + 2 कितना होता है, 7। और साइन कौन सी लगती है, लार्जर इंटीजर साइन। तो वो लार्जर इंटीजर है 5 और उसकी साइन है माइनस, तो -7। तो हमारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। -5 + -2 = -7। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बी में हमें पूछा गया है कि डिफरेंस चाहिए -10। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, सम। सम कितना चाहिए था, -7। यहाँ पर हमें डिफरेंस चाहिए। तो मुझे कोई ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका डिफरेंस 10 आता हो। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 10 आता है। हम लेंगे यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर a 15 और सेकंड इंटीजर b 5। 15 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 10 आंसर मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंस कितना चाहिए, a - b = कितना चाहिए, -10 चाहिए। तो हमने इंटीजर यहाँ पे फर्स्ट वाला लिया है 15 और सेकंड इंटीजर लिया है 5, इनका डिफरेंस आता है 10। हमें कितना चाहिए, -10। तो -10 कैसे आएगा, यहाँ पर चार्ट में देखो, माइनस साइन कब लगता है, जब दोनों भी इंटीजर्स नेगेटिव हो या
दोनों इंटीजर में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो और जो नेगेटिव इंटीजर है हो वो बड़ा हो तब। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, -15 सबट्रैक्ट -5 दोनों भी नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो -15 + 5। अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 15 में से 5 चला जाएगा तो 10 रिमेनिंग रहेगा। तो लिख लेते हैं 10, और साइन कौन सी लगेगी, बड़े वाले नंबर की। तो बड़े वाले नंबर की साइन है माइनस, तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हुआ करेक्ट। अब सेकेंड मेथड से हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो इजी लगेगी मेथड, उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में हमें डिफरेंस -10 चाहिए, तो फर्स्ट इंटीजर माइनस सेकेंड इंटीजर और डिफरेंस चाहिए -10। तो अब हम यहाँ पर दोनों भी नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं या तो दोनों हम पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं और हमारा डिफरेंस आएगा -10। पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे लेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव 12 लेते हैं और यहाँ पर हम लेंगे 2। अब यहाँ पर 12 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा, ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर 12 पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, नेगेटिव साइन। तो हमारा आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ पर माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और बाद में ये 12 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 2 का पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस क्या बन जाता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना रिमेनिंग रहेगा, 10, और साइन कौन सी लगेगी, बड़े वाले नंबर की जो कि है माइनस, तो -10। तो यहाँ पर हमने 2 पेयर्स ढूंढ लिए हैं, ये वाला फर्स्ट है और ये वाला सेकंड पेयर है। आपको जो पेयर लिखना है आप लिख सकते हो, दोनों भी आंसर्स करेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सम इज 0। अब यहाँ पर हमें सम चाहिए, कितना चाहिए, 0, मतलब किसी भी 2 इंटीजर्स को लेना है और उसकी एडिशन करके आंसर 0 आना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एडिशन करके आंसर 0 आना चाहिए, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर a फर्स्ट वाला इंटीजर हम 5 लेते हैं और सेकंड वाला इंटीजर लेते हैं 5, a5 b5। अब सम चाहिए, अगर हम 5 + 5 करेंगे, a + b करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, हमें 10 आंसर मिलेगा, राइट। अगर हम a + b करते हैं तो हमें 0 आंसर चाहिए, ना कि 10 आंसर चाहिए। तो हमें 0 आंसर कैसे मिलेगा, जब हम 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें 0 आंसर मिलेगा। तो कैसे होगा ये पॉसिबल, जब प्लस और माइनस ये दोनों साइंस आ जाएंगी तब। तो हमें तो कहा गया है सम करना है, मतलब a वाले इंटीजर को या b वाले इंटीजर को हमें माइनस नेगेटिव करना होगा। तो चलिए कर देते हैं, 5 + -5। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस बन जाता है, आप सभी को पता है। तो 5 - 5 = 0 हो गया हमारा आंसर। अब सेकेंड मेथड से देखते हैं। हमें 2 इंटीजर्स लेने हैं और उनकी एडिशन करनी है और आंसर कितना चाहिए, 0। तो चलिए इस वाले मेथड से कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस साइन है तो किसी भी एक इंटीजर में हमें नेगेटिव चाहिए साइन। तो ये वाला जो इंटीजर है वो हम -10 लेते हैं और ये वाला +10 होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या बन जाता है, माइनस। तो चलिए 10 - 10 करते हैं, कितना आंसर आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया है, हमें 2 इंटीजर्स चाहिए और उनका डिफरेंस क्या चाहिए, 8 चाहिए। और 2 इंटीजर्स कैसे चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा और आंसर में हमें प्लस साइन चाहिए, राइट। माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है और ये माइनस। अब ध्यान से देखो, आंसर में हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव 8 चाहिए, +8 कैसे आएगा, +8 माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस
आता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, और साइन कौन सी लगती है, लार्जर इंटीजर साइन लगती है। मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बड़ा नंबर चाहिए और यहाँ पर छोटा नंबर चाहिए, और उन दोनों का डिफरेंस 8 चाहिए। अगर हम यहाँ पर 18 लेते हैं और यहाँ पर 10 लेते हैं तो 18 में से हम 10 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। 18 में से 10 जाता है तो हमें आंसर में कितना मिलता है, 8, और साइन किसकी लगेगी, बड़े नंबर की, जो कि है प्लस साइन। तो चलिए ये नंबर्स लेके देखते हैं। तो फर्स्ट वाला इंटीजर -10 माइनस सेकेंड वाला इंटीजर -18। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, सो +18। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, -10 + 18। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर आता है 8, और साइन किसकी लगती है, बड़े नंबर की, जो कि है प्लस साइन। तो आया हमारा आंसर करेक्ट, राइट। सो ये है नेगेटिव पेयर ऑफ इंटीजर -10 -18 = 8। चलिए नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। अब यहाँ पर दो इंटीजर्स हमें लेने हैं जिनका सम, मतलब यहाँ पर क्या करना है, हमें एडिशन करनी है, और आंसर क्या चाहिए, हमें -5 चाहिए। और इंटीजर्स कैसे लेने हैं, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और उनका आंसर -5 हमें चाहिए। अब यहाँ पर हम कौन से ऐसे दो इंटीजर्स ले जिनका सम, जिनकी एडिशन करके हमें -5 आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, तो यहाँ पर बड़ा नंबर चाहिए और यहाँ पर छोटा नंबर चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लेते हैं -10 और यहाँ पर लेते हैं 5। तो -10 + 5, माइनस प्लस माइनस बन जाता है, तो 10 में से 5 गया, कितना रिमेनिंग रहा, 5, और साइन किसकी लगेगी, बड़े नंबर की, तो वो है -5। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब हमें ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस कितना आए, -3। अब यहाँ पर दो इंटीजर्स में से एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, और उनका डिफरेंस हमें चाहिए -3। अब यहाँ पर देखो माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस बन जाता है, और ये फर्स्ट वाला जो इंटीजर है वो ऑलरेडी नेगेटिव माइनस साइन वाला इंटीजर है। तो माइनस माइनस हमें फिर उन दोनों इंटीजर्स की एडिशन करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं 2 और यहाँ पर हम लेते हैं 1। फिर से यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं -2 -1। अब माइनस माइनस हमें क्या करना है, एडिशन करनी है। 2 + 1 कितना होता है, 3, राइट। और साइन कौन से नंबर की लगती है, जो बड़ा वाला नंबर है, और उसकी साइन है माइनस, सो -3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्वीज टीम ए scored -40 10 0 and team B scored 10 0 -40 in 3 successive rounds। 3 सक्सेसिव राउंड्स में टीम ए का स्कोर क्या है, फर्स्ट राउंड में -40, सेकेंड राउंड में 10, थर्ड राउंड में 0। बी का स्कोर क्या है, फर्स्ट राउंड में 10, सेकेंड राउंड में 0 और थर्ड राउंड में -40। तो क्वेश्चन क्या है, विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। और सेकेंड क्वेश्चन है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमें बिना सॉल्व किए ही बताना आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्कोर ऑफ टीम ए का स्कोर क्या है, -40 + 10 + 0। अब इन्हें ब्रैकेट में से बाहर निकालते हैं, -40 + 10 + 0। अब यहाँ पर 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है एडिशन में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -40 + 10। माइनस प्लस क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट होता है तो 30 रिमेनिंग रहता है, राइट। और साइन किसकी लगती है, बड़े नंबर की, जो कि है माइनस। चलिए -30 लिख लेते हैं। अब ये जो स्कोर है तीनों राउंड में मिला के टोटल ये स्कोर किया है टीम ए ने -30। अब टीम बी ने कितना स्कोर किया है वो देखते हैं।
देखिए यहाँ पर लिखा है 10 फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 0, थर्ड राउंड में -40। ब्रैकेट में से निकाल कर एडिशन कर लेते हैं। 10 + 0 -40। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 10 - 40। 0 की तो कोई ऐसे भी वैल्यू होती ही नहीं एडिशन में, राइट। तो यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है। प्लस माइनस क्या बन जाता है, हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, राइट। सो 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 30 और साइन लगेगी बड़े नंबर की जो कि है माइनस साइन। सो -30। तो कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, आंसर में लिखते हैं स्कोर ऑफ बोथ द टीम्स आर सेम -30। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। अब यहाँ पर स्कोर तो सेम ही किया था लेकिन उनकी ऑर्डर अलग अलग थी, राइट। तो यहाँ पर आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। फर्स्ट में पूछा गया है -5 + -8 = अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी, राइट। यहाँ पर -8 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, -5, क्योंकि हमें पता है व्हेन यू ऐड टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर यू रीच द सेम सम, राइट। तो यहाँ पर आंसर आएगा -5। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है -53 प्लस डैश = -53। अब यहाँ पर -53 में कौन सा नंबर हम ऐड करें तो हमें वही सेम आंसर मिलता है, तो 0, राइट। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, राइट। द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज ऑलवेज द ओरिजिनल नंबर। एडिंग नथिंग डज नॉट चेंज द ओरिजिनल नंबर। नेक्स्ट है 17 प्लस डैश नंबर = 0। अब यहाँ पर 17 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि हमारा आंसर 0 आए, सोचिए कौन सा नंबर होगा, एडिशन करने के बाद आंसर 0 आएगा। तो इसी का नेगेटिव नंबर जो कि है -17। यहाँ पर प्लस माइनस क्या बन जाता है, -17 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट 13 प्लस -12 प्लस विच नंबर = 13 प्लस ब्रैकेट में -12 प्लस -7। अब यहाँ पर देखो = के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कौन कौन से नंबर दिए हैं। अब यहाँ पर 13 प्लस -2 को ग्रुप किया है और यहाँ पर -12 प्लस -7 को ग्रुप किया है, 13 को बाहर रखा है। तो इस साइड कौन से नंबर को बाहर रखा होगा, -7 को, राइट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हेन यू ऐड यू कैन ग्रुप द नंबर्स इन एनी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, -7। नेक्स्ट वाला देखते हैं -4 प्लस 15 प्लस -3 = ब्रैकेट में -4 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज प्लस विच नंबर। अब यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। अब यहाँ पर क्या आएगा, -3।